Assalamu alaikum. I'm Maheen Asif from Mental Health Aman Foundation and we are back with another video. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और कुरान पाक में उसका क्या जिक्र किया गया है. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस वंस ओन इमोशन, यानी कि अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना और उसको एक्सप्रेस करने की सलाहियत रखना, while also being able to perceive and influence the emotions of others. लाइक दूसरों के इमोशंस को परसीव करने की सलाहियत रखना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये दोनों चीज़ें ही बहुत अहम है. आपकी बात की वजह से या आपकी इमोशनल परसेप्शन की वजह से दूसरे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको उस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए. एंड दिस स्किल इज़ क्रूशल फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. इसकी 5 कंपोनेंट्स मेन हैं. सबसे पहले बात होती है सेल्फ अवेयरनेस की. सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एंड ट्रिगर्स एंड रिएक्शंस. सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में मालूम होना इज़ इम्पॉर्टेंट. सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर एंड मैनेजिंग इमोशन इन एन हेल्दी वे. मतलब कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इम्पल्सिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को मैनेज करना है सेल्फ रेगुलेशन. मोटिवेशन का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में ये है कि बीइंग ड्रिवन टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने की मोटिवेशन, ये सोच रखना कि मुझे कुछ करना है फॉर इंट्रिंसिक रीजंस, यानी अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन का होना लाजमी है. और उसके बाद बात की जाती है एम्पैथी की. अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूइंग अदर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स, यानी दूसरा आपको क्या कहना चाह रहा है या क्या बात कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको वैल्यू देना और उसको अच्छे से फिर रिस्पॉन्ड करना. दिस कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस. और सोशल स्किल्स में बात की जाती है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग ईच अदर विद पीपल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आप अच्छे से बात कर रहे हो, ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है. और इसके बाद हम बात करेंगे कि कुरान पाक ने क्या हमें लेसन्स दिए हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बोला है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए. सो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन. सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन के बारे में कहा गया है कि दोज हु डोनेट इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी कंट्रोल देयर एंगर एंड पार्डन अदर्स एंड अल्लाह लव्स द गुड डूअर्स. जो लोग खुशहाली और तंदुरुस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को काबू करते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, तो अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है. तो the Quran advises us to reflect on our state of mind and to be patient. This verse from Quran encourages managing emotion such as anger and fostering forgiveness. कुरान ने हमें अपनी ज़हनी हालत पर गौर करने और सब्र इख्तियार करने का मशवरा दिया है. एंड ये आयत भी इसी के बारे में बात करती है कि अपने गुस्से पर काबू रखो और माफ़ करो लोगों को. उसके बाद है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी. तो उसके बारे में कुरान में वर्स है, when they hear ill speech they turn away from it saying we are accountable for our deeds and you for yours.
Peace is our only response to you. We want nothing to do with those who act ignorantly. और जब हमें बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे किनारा कशी कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, हम तुम पर सलामती चाहते हैं, हम जाहिलों से वास्ता नहीं रखते. This guidance promotes avoiding harsh responses and choosing peaceful, empathetic communication instead. ये जो गाइडेंस ये वर्स हमें देता है कि हमें दूसरों से सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए और पीसफुल और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन करनी चाहिए. उसके बाद बात की गई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की. तो कुरान हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में कहता है कि एंड इफ़ टू ग्रुप्स ऑफ बिलीवर्स fight each other and then make peace between them. सही है. और अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो इनके दरमियान सुलह करवाओ. यानी कि दिस वर्स emphasizes the need for active conflict resolution and the role of mediators in fostering understanding and reconciliation among the parties. यानी कि आप अगर किसी को झगड़ा करते हुए देखो तो आप उसके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी उसके फाइट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करो और उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करो आपस में. तो कुरान हमें बहुत अच्छी एडवाइसेस देता है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में. इमोशनल इंटेलिजेंस aligns with Quranic principles such as self-awareness, empathy and self-control. यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई है कि सेल्फ अवेयर कैसे रहते हैं, एम्पैथी और सेल्फ कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है. टू स्पेंड अ गुड लाइफ ज़रूरी है कि हम दुनिया और आखिरत को दोनों को साथ लेके चलें अपने ज़हनी सुकून के लिए और टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद अल्लाह एंड विद अदर पीपल. दैट्स ऑल. टेक अवे में हमें यही मिला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, self-reflection, mindfulness and sincere intentions is a way to embody ethics and values taught in Islam. इस्लाम ने भी हमें यही कुछ सिखाया है और हमें इस पर अमल करके अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. थैंक यू.